हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूइड के लेक्चर नंबर 03 में, जहां पे हम लोग आज करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये लेक्चर आपके लिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। आपके सामने बोर्ड पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है। मैं क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम शब्दों में लिखा गया है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है, पर वो बायनेंसी के ऊपर था। पर मतलब एक बार आप बायनेंट फोर्स पढ़ लीजिएगा जब पढ़ाएंगे, तब उसके बाद आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पर उस सवाल का जो सोचने का तरीका है, जो बेस है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल से बोल रहा है, ए डिस्क ऑफ रेडियस ए इज प्लेस्ड इन कंटेनर विच हैज अ सेंट्रल होल बी। मतलब बी रेडियस का सेंट्रल होल है। If a container is filled with liquid, find the net force on each surface of disk। पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ कि मतलब आपने कभी देखा है कि अपने पास एक कोई, समझिएगा इस बात को, मैं ये मिटा के आपको सवाल समझाता हूँ पहले कि सवाल कहना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लें। हमें क्या बताना है? फोर्स ऑन ईच सरफेस बताना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको क्या करिएगा, पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूँ। एक मिनट आप इसे नोट कर ले, मैं मिटा के आता हूँ। तो मैं पहले आपको सवाल समझाता हूँ, फिर आप इस सवाल को देखिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास एक कोई कंटेनर था। ठीक है, इस कंटेनर में एक छेद किया गया था। अब समझिए इस सवाल को पहले, फिर सवाल में हम लोग करते हैं। मतलब आपसे क्या पूछ रहे पता है? देखो यहाँ पे कितनी सर्फेसेस हैं। एक सर्फेस ये रही, इसके ऊपर पे ये S1 है, एक सर्फेस ये होगी और एक सर्फेस ये नीचे होगी। इन तीन सरफेसेस पर लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा होगा हमें बताना है। ये कंटेनर ओपन है, ये बस ये इंक मिटता नहीं है, इसलिए मैंने आपसे ब्रेक मांगा था कि भाई मिटाने के लिए, है ना। ये आपका जो कंटेनर है ये ओपन है, यानी यहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करना है। अब सवाल पहले समझना। हुआ क्या कि आपके पास एक कोई सिलेंड्रिकल शेप का कोई बर्तन था, सिलेंड्रिकल शेप का। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का ही है। अब ऐसा बनाया गया है फिगर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब ऑब्वियस सी बात है, इस सिलेंड्रिकल शेप में क्या किया गया है, जैसा मेरे सर ने मुझे समझाया था, मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस सवाल को विजुअलाइज कराया था। तो आप देखिए पहले हुआ क्या। उन्होंने बोला कि आपके पास ये ऐसा कुछ बर्तन था। बर्तन के आपने समझ लो कि बर्तन के एकदम सेंटर में आपने एक होल किया, और वो होल का जो रेडियस था वो बी था। वो ये वाला रेडियस हो जाता है, यहाँ पे है। अब आपने क्या किया बताया? अब आप खुद इमेजिन करो कि अगर आपने यहाँ पे पानी भरा तो पानी तो चला जाएगा नीचे, यानी बर्तन में तो बिल्कुल पानी नहीं आएगा। सर बर्तन तो बेकार हो गया। हाँ बेकार हो गया। अब क्या किया आपने? जितना बड़ा आपके पास गड्ढा था उतने ही बड़े शेप का आपने क्या किया, एक सिलेंडर शेप की चीज लाके यहाँ पे सेट कर दी। अब आपका फिगर ऐसे हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब क्या होगा, अब पानी इतने लेवल तक भर सकता है। अब पानी क्या होगा, इतने लेवल तक भरा जा सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भाई पहले गड्ढा नहीं था तो पहले पानी भरते तो सारा पानी नीचे गिर जाता? आपने क्या किया, इतने बड़े शेप का कोई चीज लाके यहाँ पे सेट कर दिया। अब पानी लीक नहीं करेगा नीचे। पर अगर इस जितना इसका हाइट है, अगर उस हाइट से ऊपर आप पानी भरोगे, अब सारा पानी बाहर चला जाएगा। अब सारा पानी कहाँ चला जाएगा? बाहर। अब क्या किया गया है, सवाल ने बोला कि हमने इसके ऊपर एक डिस्क ला के रख दी। ये ओपन ही था, हमने इसके ऊपर एक डिस्क ला के रख दी ऐसे, जिसका एरिया ए था, सॉरी जिसका रेडियस ए था। क्या आप सवाल समझ आया? अब पानी, अब देखो, अब पानी तो आप इसके ऊपर भी भर सकते हो। अब सवाल ये बोला कि पानी यहां से इसके अपर लेयर से h हाइट ऊपर तक भर दिया गया है। क्या आपको सवाल समझ आया अब कि ये जो डिस्क है इसकी जो मोटाई सवाल में दी गई है वो x है, और इस डिस्क के एबव सरफेस से, मतलब इस वाले अपर सरफेस से h हाइट ऊपर तक क्या भरा गया है? ये लिक्विड भरा गया है, जिसकी डेंसिटी आप रो मान लो। हालांकि सवाल में रो/3 करके दिया गया था, पर हम लोग इसे रो मान के चलेंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है ना? इस लिक्विड की डेंसिटी आप क्या मानेंगे? रो। सवाल समझ आया? अब देखो यहाँ पे सरफेसेस कितनी है, देखो ऑल सरफेसेस लिखा था वहां पे, ईच सरफेस। कितनी सरफेस है? 3। सर 3 कैसे?
अब ध्यान से सोचो, पहले ध्यान से सोचो कि 3 कैसे हो गया भाई। एक ऊपर वाला है, एक ये वाला है और एक बी मतलब नीचे वाला है। ये नीचे वाला भी तो सरफेस होगा भाई। अगर आप इमेजिन करो, ये आपके पास कोई एक प्लेट है, तो प्लेट पे 3 सरफेस होंगी ना। एक ये ऊपर वाली सरफेस होगी S1, एक ये होगी और एक नीचे भी तो होगी S3। बोलिए, तो आपको S1, S2 और S3 तीनों पर क्या बताना है? फोर्स बताना है। किसकी वजह से बताना है? अब ये से बता, लिक्विड की वजह से बताना है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल का कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है। आपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख लिया है। आप क्या करोगे, लिक्विड के पहले इस सरफेस पे लिक्विड की वजह से प्रेशर निकालोगे। कहीं पे भी पूछ ले, आप प्रेशर फ्लूइड की वजह से प्रेशर निकालोगे। बेसिकली लिक्विड नहीं, फ्लूइड की वजह से हर एक सरफेस पर प्रेशर निकालोगे और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे। प्रेशर निकालने के बाद कितने एरिया पे वो प्रेशर लग रहा है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपको फोर्स मिल जाएगा उस सरफेस पर। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, पर बाकी सोचने के तरीके के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को सोचते हो। आपको क्या चीज़ें समझ आई? सोच लेंगे आप? बताएं भाई। चलिए अब मैं आपको करना सिखाता हूं कैसे किया जाए। पहले हम लोग S1 सरफेस की बात करते हैं, ये ऊपर वाली सरफेस की। तो अगर हम S1 सरफेस की बात करें, ध्यान से सुनिएगा। S1 सरफेस पर पहले बताइए प्रेशर कितना होगा S1 सरफेस पर। तो अगर ये S1 सरफेस है, इस S1 सरफेस पर भाई प्रेशर कितना होगा? इसके ऊपर h हाइट तक लिक्विड भरा है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा इस पूरे पॉइंट पर जो होगा, उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो P इंटू इस पूरे पोर्शन का एरिया हो जाएगा। सर ये प्रेशर होगा कितना? तो भाई प्रेशर जो होगा इस पॉइंट पर वो आपका हो जाएगा H रो इंटू जी। अब ये एरिया कितना है भाई? इसका रेडियस A दे के रखा है, तो आप क्या करोगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका हो जाएगा पाई A स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा? फोर्स। सर इतना आसान था? हाँ आसान तो था, पर आपने गलती कर दी। आप ये आंसर रिपोर्ट करके आओगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। सर हमने गलती कहाँ की, सब कुछ सही किया। ये सवाल में लिखा गया था कि आपका कंटेनर जो है वो ओपन है। आपका कंटेनर क्या है? ओपन है। आप गलती कर जाओगे, फ्लो में गलती करके आओगे। ये आंसर नहीं होगा। आप इस पॉइंट पर जो प्रेशर आप लिखोगे, पहले लिखना सिखाया था आपको, वो हो जाएगा PATM प्लस H रो जी। ये प्रेशर होगा सरफेस S1 पर। तो सर फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा प्रेशर एट सरफेस 1 और एरिया ऑफ सरफेस 1, और ये हो जाएगा PATM प्लस H रो इंटू जी इंटू पाई A स्क्वायर। एक्चुअल आंसर ये है आपका। क्या आपको सवाल समझ आया? देखो यहां पे इस वाले सवाल आसान है। गलती कहां करते हो कि यहां पर आप PATM को कंसीडर नहीं करते, और आपको कई सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पे आप PATM को कंसीडर करना भूल जाओगे और आपसे हमेशा वैसी गलतियां होंगी, आपका आंसर नहीं मैच करेगा। तो आप इसको पहले नोट करो। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और समझो आपने गलती कहां करनी है। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं S2 सरफेस पर फोर्स कितना लग रहा है। देखो S2 सरफेस पर आपका कॉमन सेंस ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप उसको 2 तरीके से कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से कॉमन सेंस वाला ज़्यादा सही पड़ता है, हमें कैलकुलेशन से बचा लेता है बेसिकली। है क्या? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सोचो कि जो S2 सरफेस है वो कुछ ऐसे ही तो है, ये वाली सरफेस यही तो है, और आपको बोला गया इस डिस्क की जो मोटाई है वो x है। कितनी ही? x है। अब आपने पढ़ा था कि भाई मतलब आप दिमाग लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर आपका कुछ और होगा, नो डाउट, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं आप गलती कहां करोगे या सोचोगे कैसे। इसके नीचे वाले पर प्रेशर अलग होगा, तो फोर्स भी अलग होगा। इसके नीचे वाले पर
प्रेशर अलग और फोर्स भी अलग होगा। क्या आपको ये बात समझ आई कि यहाँ पर प्रेशर जो है आपका वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर प्रेशर आपका वेरी कर रहा है, इस वजह से आपका जो फोर्स होगा वो भी वेरी करेगा। पिछले वाले केस में प्रेशर सारे सरफेस पे कांस्टेंट था, पर यहाँ पे प्रेशर हर एक पॉइंट पर वेरी कर रहा होगा। तो सर अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आप एक चीज पढ़े हो पर आप भूल चुके हो। आप मुझे बताना, अगर आपने किसी एक लिक्विड को, मतलब सॉरी किसी एक चीज को पानी में डुबो दिया है और वो चल फिर नहीं रही है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। आपने एक चीज पढ़ी थी। दूसरी चीज आपको ये बस समझना है कि भाई इस पूरे सरफेस पे देखो, जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर लग रहा होगा, ऐसे ऐसे। क्या आपको ये बात समझ आई? ध्यान से सुनो, मैंने थोड़ा गंदा कर दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके पास S2 वाला सरफेस है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे ऐसे लग रहा होगा, परपेंडिकुलर। भाई ऐसा ही फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में से भी तो लग रहा होगा। और आपको पिछली क्लास में एक चीज बताया गया था कि नेट फोर्स ऑन वॉल कितना होता है? जीरो होता है। ये चीज हम यूज कर ले, वही सेम चीज यूज कर ले। यानी S2 सरफेस पर, S2 सरफेस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। फिर से आप समझो कि F2 वाले पर नेट फोर्स क्यों जीरो है? क्योंकि भाई जितना फोर्स आगे से लग रहा होगा उतने फोर्स कहीं इसके इसी लाइन के अलाउंग यहां पे लग रहा होगा। S2 पर नेट फोर्स जीरो होगा। आपको ये बात समझ आई कि भाई देखो, अगर ऐसे कोई कंटेनर है, डब्बा है, जितना फोर्स आगे से लग रहा होगा उतना फोर्स पीछे से भी तो लग रहा होगा, जितना इधर से लग रहा होगा उतना इधर से लग रहा होगा, जितना इधर से उतना इधर से। हर एक पॉइंट पे फोर्स के अपोजिट एक दूसरा फोर्स होगा जो कि उसे क्या कर रहा होगा? कैंसिल कर रहा होगा। और कैंसिल करने की वजह से जब आप सारे फोर्सेस को सम करोगे तो नेट कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, समझ आया बात? समझ आई बात? ऐसे ही अगर हम बात करें अगले वाले सरफेस पे फोर्स की, तो अगले वाले सरफेस पे हमें प्रेशर लिखना होगा। और प्रेशर लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब आप प्रेशर तो लिख लोगे पर एरिया से मल्टीप्लाई करके आप फोर्स नहीं लिखोगे, गलती करोगे। देखो गलती कहाँ करते हो। अब ध्यान से सुनो कि भाई यहां पर देखो, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा यहां पर, इन पॉइंट पर ध्यान से सुनो पहले, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, बीच वाले पॉइंट को छोड़ दो, बाकी जो पॉइंट लिक्विड के अंदर है उस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? यानी इस पॉइंट पर प्रेशर अगर मानते हैं P है तो यहां पर भी प्रेशर कितना होगा? P होगा। और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PATM प्लस H प्लस X रो इंटू जी। भाई PATM लिखना मत भूलिए। क्लियर है बात? अब बताओ इस वाले पॉइंट पे जो ये वाला पॉइंट है, इन पर प्रेशर कितना होगा? जीरो है ना भाई। यहां पर लिक्विड नहीं तो प्रेशर जीरो, तो बाकी जो बचा पोर्शन है वहां पर प्रेशर कितना होगा? जीरो। कभी मत करना, क्योंकि प्रेशर यहां पर इस वाले पॉइंट पर होगा PATM। सर वो कैसे? याद करो, मैंने आपको बताया था जब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा था कि भाई जब अपना हाथ आप ऐसे रखते हो तो हाथ के ऊपर से भी PATM लग रहा होता है और नीचे भी PATM होता है। मतलब हाथ के ऊपर भी अगर आपसे कोई प्रेशर पूछे तो PATM होगा, नीचे भी PATM होगा। यहां पर जो प्रेशर होगा वो गैस के मॉलिक्यूल की वजह से होगा इन पॉइंट पर, और इन गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। यानी यहां पर इस पूरे पोर्शन पर, ये जो बचा है ये वाला एरिया है, यहां पर जो प्रेशर होगा वो P एटमॉस्फेरिक होगा। क्या आप ये वाला पोर्शन समझ आया कि यहां पर P था नो डाउट, पर इस वाले पोर्शन पे जो ये आपका बच रहा है यहां पर जो प्रेशर होगा वो P डैश, हम मान के चलते हैं P प्राइम, वो आपका PATM होगा।
अब बताना फोर्स। अब आप मुझे पहले बताओ कि ये जो PATM वाला फोर्स है कितने एरिया पे लग रहा होगा, यहां से सवाल है, आप सोचो पहले, मैं तो बता ही दूंगा। आप मुझे बताओ कि ये जो PATM वाला फोर्स है वो कितने एरिया पे लग रहा होगा। आप इमेजिन करो, ये जो फोर्स है, ये जो फिगर है वो कैसे दिख रहा होगा, ऐसे होगा। ये आपका B है और ये आपका A है, यानी इस वाले पूरे रीजन में, इस वाले पूरे रीजन में, ध्यान से, इस वाले पूरे रीजन में जो प्रेशर है वो कितना है, PATM है। और एरिया कितना है इस पूरे का, एरिया वो हो जाएगा पाई B²। तो फोर्स कितना हो जाएगा, PATM इंटू पाई B²। अब मुझे बताओ, अब इस वाले पोर्शन का एरिया कितना है, ये वाला एरिया, ये वाला जो शेडेड है, इसका एरिया कितना है। देखें आपकी मैथ कितनी तेज है। पता है ऑफलाइन में बच्चे गलती कहाँ करते हैं इसमें, इसका एरिया नहीं निकाल पाते हैं। भाई इस वाले पे देखो, जो आपको P वाला लग रहा है, इस पूरे रीजन में प्रेशर जो P लग रहा है, पर इसका एरिया कितना है, तभी तो आप फोर्स निकाल पाओगे। तो आपका जो ये फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा P इंटू A, और A क्या है, इस पूरे का एरिया। मैथ में आपने इसका एरिया पढ़ के रखा था, F बराबर P, कितना है P, PATM प्लस H प्लस X रो इंटू G। और यहाँ पे जो आपका एरिया होगा वो कितना होगा, ये एक डिस्क है और डिस्क का एरिया कितना होता है, πr², है ना, डिस्क का। पर ये हॉलो डिस्क है, क्या है, हॉलो डिस्क है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पाई, देखो पहली गलती जो आप करते हो, आप इसका एरिया जो लिखते हो वो आप मान के चलते हो पाई A-B का होल स्क्वायर। ये नहीं है, एरिया लिख लीजिएगा, ये नहीं है। मैथ पढ़ के हो यार, कहीं गलती कर रहे हो। इस रीजन का एरिया ये नहीं है, तब कितना है सर, आपका है एरिया पाई A² माइनस पाई B²। ये आपका फोर्स होगा, ये आपका क्या होगा, फोर्स होगा, है ना। ये सरफेस 3 पर लगने वाला फोर्स है, क्या है, सरफेस 3 पर लगने वाला फोर्स है ये। समझ आया। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एडवांस में आया हुआ है, पर वहां पे बायनेंसी को उसने डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे एक बार समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को दोबारा करके देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जहाँ पे आपको नहीं समझ आया आप शायद कमेंट कर लो, तो मैं आपके डाउट को शायद ले पाऊँ, ठीक है। आई होप मैंने आपको समझा पाया हो। चलिए तो आप इसे नोट करिए। अगला जो आपके लिए क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, आपको सीखना है। पहली बात तो आपको सीखना है, मैं अपनी तरफ से आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। नो डाउट ये चीज़ें ना बच्चों को थोड़ी सी इरिटेट करती हैं समझने के लिए, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट आपको सिखाने के लिए। और अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को आप दोबारा भी देख लीजिएगा। पर आप अगर जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ सीखनी इंपॉर्टेंट है। SCB में भी ऐसे सवाल हैं और जेईई ने सवाल भी पूछे हुए हैं, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो बोल रहा है फाइंड द फोर्स फ्रॉम साइड वॉल इफ लिक्विड ऑफ मास m इज फील्ड इन फ्रस्टम ऑफ हाइट h एंड बेस एरिया a। फ्रस्टम मतलब देखो, अब यहाँ पे अपने पास फ्रस्टम दोनों शेप के हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं क्या यूज़ करने वाला वो समझाऊंगा, वो सिखाऊंगा। कहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है पहले मैं उसको मैं पहले ही डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपको कोई सा भी दिक्कत ना हो पहले। अब समझिए, आपके पास ऐसे फ्रस्टम मतलब ये होता है, बोला गया कि इस फ्रस्टम में हमने लिक्विड भर के रखा है। क्या भर के रखा है, लिक्विड भर के रखा हुआ है, ठीक है। अब इस फ्रस्टम में जो आपने लिक्विड भर के रखा है, इस फ्रस्टम का बेस एरिया A है, और जो आपने लिक्विड भर के रखा है इसका मास m है, अब स्मॉल m कैपिटल M जो भी मान लो, और एरिया h है, सॉरी हाइट h तक भर के रखा हुआ है। आपको बताना है फाइंड द फोर्स फ्रॉम साइड वॉल, है ना, कि साइड वॉल की वजह से इस लिक्विड पर फोर्स कितना लग रहा होगा। पहले आप इस समझो, है ना भाई, साइड वॉल
लिक्विड पर फोर्स लगा रहा होगा, आपको उस फोर्स की वैल्यू बतानी है। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपने सीखा था पिछली क्लासेस में, आपको सिखाया भी गया था कि अगर आप कहीं भी किसी भी कंटेनर में एक लिक्विड को फिल करते हो तो लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा एक फोर्स लगाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यही आपका लिक्विड है, भाई लिक्विड के शेप का बना लिए है ना, इसमें आपने लिक्विड पूरा भर के रखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिक्विड भर के रखा हुआ है, ठीक है। अब पहले आप इस चीज को सोचो, ये लिक्विड जो है इस दीवार को, मैं आपको यहाँ पे ग्लास बनाता हूँ ये वाला, है ना, आप सिर्फ समझना, ठीक है। ये जो लिक्विड है वो इस दीवार पर फोर्स ऐसे लगा रहा होगा परपेंडिकुलर, ऐसे यहाँ पे ऐसे, फिर थोड़ा सा सही से करते हैं, है ना, यहाँ पर फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पर फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का, यहाँ पर फोर्स ऐसे, यहाँ पर फोर्स ऐसे थोड़ा और ज़्यादा मैग्नीट्यूड का, ठीक है, ऐसे लगा रहा होगा, और एकदम बेस पर फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, और सेम चीज़ यहाँ पे हो रही होगी। अब यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, यानी यहाँ पे फोर्स से ऐसे दबा रहा होगा, इसको ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये क्या है, ये फोर्स है, ये क्या है, फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन द साइड वॉल या ऑन द वॉल्स ऑफ फ्रस्टम। ये क्या है, फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन द साइड वॉल ऑफ द फ्रस्टम। समझ आई बात, ये फोर्स है। अब भाई ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन भी तो होगा। अब रिएक्शन कहाँ पे होगा, फोर्स कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, फ्रस्टम के साइड वॉल पे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, तो इसी का अपोजिट फोर्स कौन देगा, ये कंटेनर मतलब साइड वॉल देगा, ऐसे लिक्विड पर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे। क्या आपको ये बात समझ आई? सर आप फोर्स की डायरेक्शन आप बराबर क्यों नहीं बना रहे हो? सोचो कि भाई फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। भाई प्रेशर नीचे जाने पर बढ़ रहा है तो फोर्स की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। देखो पहला मेथड नो डाउट इंटीग्रेशन है, पर हम इंटीग्रेशन से बच जाएंगे, हम सेकंड मेथड यूज करेंगे। आप अगर बुक वगैरह उठा के देखोगे तो उसमें फर्स्ट मेथड होता है, कुछ टीचर्स आपको फर्स्ट मेथड भी बताए होंगे, पर भाई मैं आपको फर्स्ट मेथड यानी इंटीग्रेशन वाला नहीं बताऊंगा, बेसिक फंडे से चलेंगे, है ना, बिना इंटीग्रेशन से बचेंगे। वैसे आपकी इंटीग्रेशन से दगती है ना, इंटीग्रेशन आ गया सवाल टफ हो जाता है, तो बिना इंटीग्रेशन के हम सवाल सॉल्व करेंगे, बिना इंटीग्रेशन के। क्लियर है बात? सोचिए, पहले आप थॉट प्रोसेस समझिएगा कि भाई आप पहले समझो, यहाँ पे आपका यहाँ तक समझ आया, मैंने क्या आपको समझाया, सुनो कि भाई आपके पास कोई एक फ्रस्टम था, इस फ्रस्टम में आपने h हाइट तक एक लिक्विड फिल करके रखा हुआ है, उस लिक्विड की वजह से जो आपका फ्रस्टम है उसके वॉल्स पर फोर्स लग रहा होगा। मैंने ये फोर्स देखा है, ये क्या है, ये लिक्विड की वजह से फ्रस्टम पर फोर्स है। सर आपने ऐसे क्यों बनाया यार, बताया तो था कि जो लिक्विड है वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है हमेशा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, भाई ऐसे ही तो ड्रॉ करोगे, भाई ये तो परपेंडिकुलर ही है, ऐसे ड्रॉ कर रहे हो। ये एरो छोटा ऊपर छोटा नीचे बड़ा क्यों हो रहा है, ऊपर छोटा इसलिए क्योंकि ऊपर फोर्स कम होगा। सर क्यों? क्योंकि फोर्स जो होता है वो प्रेशर इनटू एरिया होता है, तो ऊपर प्रेशर कम है नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो ऊपर फोर्स कम होगा नीचे फोर्स से ज़्यादा होगा, इसलिए हमने एरो को छोटा और धीरे धीरे बड़ा किया है। क्लियर है बात? क्लियर है? अब समझिएगा, आपको किसकी वजह से फोर्स फ्रॉम साइड वॉल, आपको लिक्विड पर फोर्स बताना था साइड वॉल की वजह से, तो यानी आपको इसको डिस्कस करना है, ठीक है, आपको इसको डिस्कस करना है। चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के पहले आप समझिएगा कि जो लिक्विड है वो यहाँ पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, बॉटम पर, ये वाला फोर्स पहले मुझे बताना। साइड वॉल की वजह से फोर्स हटाओ पहले, इसकी वजह से ये वाला फोर्स कितना होगा, भाई जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? एक्शन रिएक्शन है बच्चा, एक्शन रिएक्शन, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। और आपको ये फोर्स कैलकुलेट करना आता है
F इज इक्वल टू P इंटू ए हो जाएगा। प्रेशर कितना हो जाएगा, H स्मॉल h है, स्मॉल h रो H इंटू जी, और एरिया A है। यानी ये वाला जो फोर्स है वो कितना है, H रो जी इंटू ए है। बाकी ये वाले को सोचते हैं। इस वाले को सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले समझिएगा भाई। अगर आप इस फिगर को एक बार ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम एक बहुत पतली सी स्ट्रिप ले रहे हैं। आप इस स्ट्रिप को ध्यान से देखना, गंदा हो रहा है स्ट्रिप, लेकिन चलो इस स्ट्रिप को देखो ध्यान से। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप लेके रखी है। सिर्फ आप इस स्ट्रिप को देखो, इस स्ट्रिप की वजह से, ध्यान से सुनना, एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा इस स्ट्रिप पर, एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा, एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा इस स्ट्रिप पर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर क्यों लग रहा होगा? अगर जो नहीं सहमत है वो, क्योंकि ये जो एक पतला सा आपने स्ट्रिप बना है वो लिक्विड का बना होगा, और वो दीवार पे फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, तो दीवार इसको एक फोर्स ऐसे दे रही होगी, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। नो डाउट किनारे से मतलब हर डायरेक्शन से मिल रहा होगा, मतलब यहाँ पे ऐसे मिल रहा होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, मतलब हर, ये भैया हर डायरेक्शन में है ना। हमने भले ही 2 डायरेक्शन में बनाया है, यहाँ वाला भी तो इसको ऐसे प्रेस कर रहा होगा। अब आप ध्यान से सुनो, इसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि भैया ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है इधर से, एक फोर्स ऐसा लग रहा है इधर से, दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। फिर सुनो भैया, इस स्ट्रिप पर एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, ऐसा 2 नहीं है, ऐसे मतलब हर पॉइंट पे लग रहे होंगे, पर हमने सिर्फ 2 पॉइंट चूज किए जो कि अपोजिट हैं एक दूसरे के। जितना फोर्स ये होगा ना उतना ही फोर्स ये होगा, जितने एंगल पर ये होगा उतने एंगल पे ये होगा, क्योंकि भैया सेम लेवल पे है ना यार, सेम लेवल पर। ये भले ही मैं एंगल नहीं दिखा पाया हूँ, पर जितने एंगल पर ये वर्टिकल से ऊपर होगा उतने पे ये भी होगा ना, क्योंकि ये चीज़ सेम है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ। अब इसके कंपोनेंट करो, तो एक कंपोनेंट ये वाला आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। ये F वर्टिकल होगा और एक F हॉरिजॉन्टल होगा। अब आपको दिख गया होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा ऑफ फोर्स विल कैंसिल आउट। क्या आपको ये बात समझ आई कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो फोर्स का कैंसिल आउट हो जाएगा? भैया देखो ऐसे था, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, तो इधर वाले ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो दोनों बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पर ऊपर वाला क्या होगा, जुड़ेगा। यानी ये जो फोर्स है ये साइड वॉल की वजह से लिक्विड पर है, यानी नेट फोर्स ऑन लिक्विड बाई साइड वॉल वो कितना होगा, वो आप सारे वर्टिकल फोर्सेस को जोड़ दो वही तो होगा। क्या यहां तक मैं आपको उंगली पकड़ के यहां से यहां तक लेके आया हूं? आपको अगर नहीं समझ आया, मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि आप जाओ वीडियो दोबारा देखो। मैं रिपीट करूंगा दोबारा से, 4 बार तो रिपीट कर चुका हूं। वापस से जाओ वीडियो को, वापस से देखो। थोड़ी सी चीजें आपको इरिटेट कर सकते, पर अब कुछ है नहीं इसमें, इमेजिन करके देख लो, है ना, कि भैया जो दीवार है वो वर्टिकल फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ। अब आपको कुछ नहीं करना, आप बस FBD देखो, ध्यान से देखो। FBD यहाँ पे बना दूँ, थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगा, तो आप पहले इतना नोट कर लो, पहले मैं सब कुछ मिटा दूंगा। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए प्लीज। आइए आपको समझाते हैं। तो आपको यहाँ तक हमने एक चीज़ समझाई कि लिक्विड पर, चलो आप एक काम करो, FBD ऑफ लिक्विड बना लेते पहले। तो FBD ऑफ लिक्विड, देखो ये न्यूटन का जो आप इक्विलिब्रियम के केस पढ़ते थे वैसा ही है। FBD ऑफ लिक्विड बनाओ जरा, तो पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, जुड़ेगा जरूर। FBD ऑफ लिक्विड बताओ तो जरा। देखो लिक्विड का अगर आप FBD बनाओगे तो लिक्विड पर एक फोर्स ऊपर लग रहा था, ये वाला। अरे ये बरखुरदार, ये लिक्विड लगा रहा है,
यहाँ पे फिगर बनाया था, यहाँ पे मिटा दिया यार, गलती कर दिया। यहाँ पे एक फिगर बनाया था, ये लिक्विड था अपना, ये लिक्विड का हमने फिगर बनाया था। अब लिक्विड को तो ड्रॉ करना मुश्किल है, तो लिक्विड देखो दबा रहा है वॉल को, नीचे वाले बॉटम को नीचे दबा रहा है, तो बॉटम भी लिक्विड को ऊपर दबा रहा होगा। कितने फोर्स से लिक्विड दबा रहा है? नीचे की तरफ, रो एच जी बाई ए से। तो यही फोर्स लगेगा एच रो जी इंटू ए। मैं लिक्विड का एफ बी डी बना रहा हूँ, पहले सुन लेना ढंग से। दूसरा फोर्स वॉल लगा रही है लिक्विड पर ऊपर की तरफ, तो प्लस सिग्मा ऑफ एफ वर्टिकल। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा लिक्विड पर? धरती माता लगा रही होंगी एम जी। अब आपका लिक्विड जो है वो रेस्ट में है। सिंस लिक्विड इज एट रेस्ट, सिंस लिक्विड इज एट रेस्ट, तो क्या होगा? तो आपका यहाँ पे ऊपर वाला फोर्स नीचे को बैलेंस कर रहा होगा, तो एच रो जी इंटू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ वर्टिकल इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो आपका जो सिग्मा ऑफ एफ वी आएगा, यानी ये आपका साइड वॉल की वजह से फोर्स है, वो एम जी माइनस एच रो जी इंटू ए होगा। विदाउट इंटीग्रेशन हमने ये रिजल्ट निकाला है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके। इंटीग्रेशन में भाई और कॉमन सेंस यूज होता है। वो जो स्टेप बनाई थी ना, हमें उस पर फोर्स लिखते थोड़ा सा, फिर उसको इंटीग्रेट करते लिमिट वगैरह निकाल के। आप सिनगेज की बुक देखोगे तो उसमें उतना है, पर उसी का सेकंड मेथड हमने यूज किया है। क्लियर है बात? हो गया है। अब देखो इसी को आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे। कैसे? ध्यान से सुनना जो है। ओए आवाज क्यों कर रहा है ऐसे? देखो आप अगर इसी फिगर को ऐसे समझ सकते थे, ध्यान से सुनना, कि भाई लिक्विड पे ऐसे एक कॉलम था, ये ढंग से बन जाए तो सही है। चलो ये बन चुका है काम भर का, ठीक है। ये एक कॉलम था ऐसे ना, ऐसे एक कॉलम था। अब समझो इस बात को, भाई लिक्विड यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसा था। यहाँ पर लिक्विड का जितना भी होगा उसे कौन संभाल रहा होगा? यहाँ पर जो लिक्विड होगा, इतने लिक्विड का जो वजन होगा कौन संभाल रहा होगा? पता ना जरा। देखो पूरे का वजन कौन संभाल रहा होगा? mg। पूरे का वजन थोड़ी नहीं संभाल रहा होगा, इतने पोर्शन का वजन कौन संभाल रहा होगा? आप इमेजिन करके देखो, ये बॉटम है ना, और बॉटम प्रेशर लगा के बैलेंस कर दे रहा होगा। अगर आपका फिगर, सॉरी ध्यान सुनो, अगर ऐसा होता तो आपको कुछ नहीं आता, ये फोर्स आता ही नहीं, ये फोर्स नहीं आता। लेकिन आपका कुछ शेप ऐसा है, तो ध्यान से सुनो, इतने पोर्शन का वजन, जो इतने में लिक्विड भरा है, इसके वजन को कौन बैलेंस कर रहा होगा? एच रो जी बैलेंस कर रहा होगा इतने के। तो बाकी बच्चे को कौन बैलेंस करेगा? साइड वॉल वाला फोर्स ही तो कर रहा होगा। तो एम जी में से उतना फोर्स घटा दो, आपको वही तो आ जाएगा। भाई देखो एम जी माइनस एच रो जी ए, ये एच रो जी ए क्या था? ये इतने वाले लिक्विड के वजन को बैलेंस आउट कर रहा है। तो बाकी ये जो निकल रहा है ना, ये वाला, हाँ, ये ही वही फोर्स आ रहा है। समझे आप इस बात को? तो आप इसे नोट करो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है, आपके थिंकिंग स्किल को डेवलप करता है। आप मतलब सोच तो हम सचवा तो रहे हैं आपको, है ना। जब खाली बैठिएगा घर में तो शांत होकर इसे एक बार सीखिएगा। भाई मुझे लिटरली इसको पहली बार में बहुत दिक्कत हुई थी समझने में अपने टाइम पर, तो आई थिंक मैंने आपको आसानी से समझाया हो। प्लीज़ आइए उसी के अगले केस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वो तो केस 1 था। केस 2 देखो, फ्रस्टम तो आपका वैसा ही रहेगा, पर इस बार फ्रस्टम आपका उल्टा कर दिया गया है, ऐसे, है ना। आपको जो फ्रस्टम है वो उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इसमें जो लिक्विड भरा है वो h हाइट तक भर के रखा है। सेम कॉन्सेप्ट है। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई करो पहले, मैं रुकूंगा नहीं। अब जब आप इसमें लिक्विड भरोगे ना, पहले तो आप ध्यान से फिर से वही चीज सोचो, जब आप इसमें लिक्विड भरोगे तो लिक्विड इस पर फोर्स लगा रहा होगा, लिक्विड इस पर फोर्स लगा रहा होगा। तो पहले तो हम निकालेंगे
फोर्स बाय लिक्विड, क्योंकि वो हमको पता है, ऑन कंटेनर या ऑन फ्रस्टम या उनकी वॉल पर। तो ध्यान से सुनो, फिर से वही फिगर बना रहा हूँ, पर इस बार लिक्विड नहीं भरेंगे। ऐसे इसमें लिक्विड आपने भरा था, लिक्विड क्या कर रहा होगा, इस बेस पर फोर्स ऐसे लगा रहा होगा। लिक्विड क्या कर रहा होगा, इस बेस पर एक फोर्स ऐसे लगा रहा होगा जिससे आप बॉटम फोर्स कहोगे। बाकी अब ध्यान से देखो, लिक्विड परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, तो लिक्विड इस वाले को ऐसे धक्का दे रहा होगा, ऐसे, ऐसे। नीचे जाने पर फोर्स की वैल्यू बढ़ क्यों रही है, क्योंकि नीचे जाने पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम ऐसे। अब भाई वो उधर थोड़ा सा मतलब एरो देख लीजिएगा, ठीक है। अब लिक्विड लगा रहा है कंटेनर और फोर्स, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप सोचो, लिक्विड पर भी तो फोर्स लगेगा। अगर लिक्विड किसी पर लगाएगा तो लिक्विड पर भी तो फोर्स लगेगा। भाई लिक्विड का शेप यही होगा, क्योंकि वो इसी शेप में तो डाला गया है। ये आपका देखो, ये आपका जो था, ये आपका फ्रस्टम था, ये आपकी बॉडी है ना। ये मैं बना रहा हूं लिक्विड। क्या बना रहा हूं मैं, ये लिक्विड बना रहा हूं, ये लिक्विड है। अब ध्यान से सुनो, फ्रस्टम के ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो फ्रस्टम लिक्विड को ऐसे प्रेस कर रहा होगा, है ना। फ्रस्टम लिक्विड को ऐसे प्रेस कर रहा होगा। अब इस वाले फोर्स को समझो, लिक्विड नीचे ऐसा दबा रहा है, तो लिक्विड को एक फोर्स ऊपर की तरफ मिल रहा होगा। ये क्या है, फोर्स ऑन लिक्विड बाय द साइड वॉल है ना। ये क्या है, ये आपका फोर्स ऑन लिक्विड है बाय वॉल्स। एक तो mg लग रहा होगा अलग से ऊपर से, उसकी बात ही मत करो, बाय वॉल्स इसलिए लिखा है मैंने। ये बात समझ आई। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट कि भाई यहां पर एक, अगर आप एक पतली सी स्ट्रिप लोगे, इस पतली सी स्ट्रिप पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, ऐसे करके पतली सी स्ट्रिप पर, मतलब ढेर सारे लग रहे होंगे, इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, पर हम सिर्फ ऐसे दो निकाल रहे हैं। एक का, अब इसके कंपोनेंट कर लो, एक हॉरिजॉन्टल आएगा और एक वर्टिकल आएगा। हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, वर्टिकल वाला जुड़ेगा जो कि नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप समझो कि देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैं अगेन वही चीज़ लिख रहा हूँ, आपको लगे अगर रिपीट टेलीकास्ट है तो वो तो है ही। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड आउट, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट लेफ्ट, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट लेफ्ट। ये बात समझ आई कि भाई इसके सिर्फ और वर्टिकल कंपोनेंट बचेंगे। अब आप क्या करो, यहां पे आप ड्रॉ करो FBD ऑफ लिक्विड। देखो लिक्विड पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जो कि क्या है, ये फ्रस्टम की वजह से। अब देखो लिक्विड फ्रस्टम को कितने, फ्रस्टम के बेस को कितने से दबा रहा होगा, वो दबा रहा होगा F = प्रेशर इनटू एरिया से, और ये हो जाएगा H ρg × A। देखो इसका भी एरिया A है। देखो सवाल भले अलग है, पर बेस एरिया हमेशा हमें A मानना है। आपको कोई डाउट हो तो को पिछली बार बेस ये था तो इसका एरिया A था, इस बार बेस ये है तो इसका एरिया A मान लेंगे, क्योंकि सवाल में लिखा था भैया उसका बेस एरिया A है, तो पहले बेस ये था तो इसका एरिया A माने थे, इस बार बेस एरिया ये है तो उसका एरिया A मान लेंगे। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, H ρg × A। क्या आपको ये बात समझ आई कि भाई लिक्विड नीचे दबा रहा था तो वॉल भी लिक्विड को ऊपर दबाएगी H ρg × A से। अब ध्यान से सुनो, जो भी ये साइड वॉल्स हैं इनकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट बचा रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये इस बार सिग्मा ऑफ F वर्टिकल होगा नीचे, और लिक्विड का मास mg भी तो नीचे लग रहा होगा। अब इक्वेशन बना दो कि भाई आपका लिक्विड रेस्ट में है, तो सिग्मा ऑफ FV प्लस mg इज इक्वल टू H ρg × A, और यहाँ से सिग्मा ऑफ FV जो आपसे पूछा गया था वो हो जाएगा H
रो जी इंटू ए माइनस में एम जी। ये आंसर है। आई होप आपको ये आप आसान लगाओ। पहला वाला शायद थोड़ा सा टफ लगाओ, ये वाला आसान हो। आप उस सवाल को अगर नहीं समझा एक बार दोबारा देखिएगा, आपको और अच्छा लगेगा, तब आपको इस सवाल की इंपॉर्टेंस फील होगी। ऐसा ही एक सवाल आपको एससीबी में मिलेगा, है ना। देखो ये पहला लेवल था, दूसरा लेवल हमने पार कर लिया। अब इसके बाद हम इसका एक तीसरा लेवल आएगा, उसको भी क्रॉस करेंगे। मटके में आप देखोगे फोर्स, उसका हम और आप साथ में मिलकर करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लो कि हम कर क्या रहे हैं। हमें बस क्या करना है, इस दीवार की वजह से फोर्सेस को देखना है, और दीवार की वजह से जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है। मतलब दीवार पे जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है लिक्विड की वजह से, तो दीवार की वजह से जो लिक्विड पर फोर्स लगेगा वो भी परपेंडिकुलर ही होगा। ये बात से आप समझ आए क्या बोल रहा हूँ? क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको मेरी ये बात समझ आई? ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, पहले करिए नोट। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है जिसे आप केस 3 बोल के रखना, ये मटके वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला क्वेश्चन है? मटके वाला। देखो मटके में भी सेम चीज़ें हैं, पहले मेरे से मटका बन जाए तो ठीक है, वरना आप उसे मान भी लीजिएगा कि भाई यही मटका है। देखो कॉपी में तो बन जाता है, पर यार यहाँ पे नहीं बनता ना। देखो ये आपका मटका है, ठीक है, ठीक ठाक दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया है। अब इस मटके का कुछ बेस होगा, देखा, पहले ध्यान से सुन लो भाई। मटका जो रखा होगा वो कभी भी अगर आपने घर पे देखा होगा तो मटका किसी बेस पे रखा होता है, ऐसे, है ना। अब सवाल वही है, इसका बेस एरिया ये रहा, इसका पहले मैं समझा रहा हूँ, सवाल के फॉर्मेट में दिया रहेगा, ठीक है। तो आप जो मटका देख रहे हो ना, इस मटके का ये वाला जो एरिया है वो ए है, ये इसका बेस है, यही इतना बेस है, इतने पे टिका हुआ है। बाकी ये वाला पोर्शन ऊपर है, ये वाला पोर्शन ऊपर है। इसमें हमने पानी भर के रखा हुआ एच हाइट तक, इसमें हमने पानी भर के रखा हुआ एच हाइट तक, है ना। ये जो वाटर भर के रखा है ये एच हाइट तक भर के रखा है, और वाटर की डेंसिटी या जो भी आपने लिक्विड भर के रखा है उसकी जो डेंसिटी है वो रो है। वो कितनी है? रो है। वही सेम सवाल है पर थोड़ा सा अलग है बच्चों को परेशान करने के लिए, पर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। समझ आई बात? आपको क्या बताना है? आपको वही फोर्स फ्रॉम साइड वॉल बताना है ऑन द लिक्विड। तो सबसे पहले समझो, देखो यहाँ पे दो, मतलब आप पहले इमेजिन करो, यहाँ पर जो लिक्विड, यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा होगा इस दीवार पर, लिक्विड जो फोर्स लगा रहा होगा वो कैसे लगा रहा होगा? सर यहाँ पे तो शेप इरेगुलर है। दिमाग लगाओ यार पहले थोड़ा सा, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर एक गोला बन रहा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, यहाँ पर एक गोला बन रहा है, ठीक है, एक गोला यहाँ पे बन रहा है और एक गोला यहाँ पे अंदर बन रहा है, दिख रहा है? ऐसे एक गोला अंदर बन रहा है और एक गोला ऐसे बाहर बन रहा है। याद करो, परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है आपको। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो लिक्विड पे फोर्स, लिक्विड जो फोर्स लगा रही होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगा रही होगी, और इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा? वो बाहर की तरफ होगा। सर क्यों? तुम खुद सोचो क्यों, मुझसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ क्यों? भाई ऐसे ही तो देखो, लिक्विड यहां पर फोर्स ऐसे लगा रही होगी, ऐसे, ये क्या है? ये है फोर्स, है ना, ऊपर वाले पे। और नीचे वाले पर, इस वाले बर्तन पे कैसे लगा रही होगी? इस वाले पर ऐसे, इस वाले पर ऐसे लगा रही होगी। सर ऐसे क्यों? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है, इसके परपेंडिकुलर जब लगाएगी भैया बाहर की तरफ, तो ऐसे तो लगाएगी, इस पे भी ऐसे लगाएगी। भाई इस पर देखो फोर्स बाहर लगेगी नो डाउट, पर परपेंडिकुलर लगाना है आपको। यहां पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ करोगे, यहां पर आपका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा। क्या भेजे में ये बात घुसी कि भाई आप ये जो
देखो ये पॉट था, पॉट नो डाउट हम भी मान रहे हैं पॉट है। पॉट पे देखो दो एरिया है, आप उसको दो सेक्शन में डिवाइड करो। एक सेक्शन ऐसा है भाई, अगर आपको बॉल ऐसे मिलता तो आप देखो समझाते हैं, अगर मान लो आपको कोई एक बॉल ऐसे मिलता, इसमें अगर आप पानी भरते तो क्या करता है, तो यहाँ पे ये हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ऐसा लगाता, ऐसा धक्का देता, ऐसे। सेम चीज तो कर रहा है ये भी यार, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, उसे बाहर की तरफ प्रेस कर रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको एफबीडी ऑफ लिक्विड बनाना है। पहले आपको एफबीडी ऑफ लिक्विड बनाना है ना। तो आपका मतलब ये एक बार बन गया है। आप इसी चीज को इमेजिन करो, लिक्विड एक फोर्स ऐसे लगा रही हुई अपर वाले हिस्से पर, देखो इसको दो हिस्से में तोड़ लिए, ये अपर हिस्सा हो गया, अपर वाले पे फोर्स ऐसे लगा रही है और लोअर वाले पे फोर्स ऐसे लगा रही है, और इस वाले पर फोर्स ऐसा लगा रही है, नो डाउट। क्या आप अब अपनी कॉपी में लिक्विड का एफबीडी बना सकते हैं? अगला स्टेप क्या होता है, एफबीडी ऑफ लिक्विड। क्या आप अपनी कॉपी में एफबीडी ऑफ लिक्विड बना सकते हैं? सर राधा सवाल समझ ही नहीं है भाई, समझो एक बार कि आपने इस पॉट में पानी भर के रखा था, पानी की वजह से इस पॉट के वॉल्स पर फोर्स लग रहा होगा। अच्छा एक काम करो, जाके छेद कर देना ऊपर, कोई एक मटका खरीदना, उसको ऊपर तक भरना, उसमें छेद कर देना, पानी ऐसे पुच्चे से निकलेगा बाहर, ऐसे। यहाँ पर करोगे तो पानी ऐसे एंगल पर निकलेगा, यहाँ पर ऐसे निकलता है, ऐसे, यहाँ पर ऐसे निकलता है, ये इस टाइम पर फोर्स ऐसे लगता है ना। अब लिक्विड पर फोर्स कैसे दिखाओगे? इसी के अपोजिट, ये आप बनाओ यार, बन जाना भाई। देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, फिर से वही चीज़ है। अब दोनों अलग अलग बने तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि दोनों चीज़ें सेम हैं। देखो अलग बन गया, मेरे बोलने के बाद ही अलग बनना ज़रूरी था इसका। चलो कोई नहीं, बन जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम्हारा तो इतना भी अच्छा नहीं बना होगा। अब सुनो, ये वाले फोर्स की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो होगा एच रो जी इंटू ए। अब यहाँ पर भी लिक्विड के बेस पर ये फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, एक्शन रिएक्शन भाई, एक्शन अगर ये है तो रिएक्शन ये होगा ऊपर की तरफ। यहाँ पर फोर्स ऐसा लगा रहा है तो यहाँ पर फोर्स लिक्विड पर ऐसे लग रहा होगा, ऐसे। आप ये इमेजिन करो फिर से वही स्ट्रिप वाला खेल, फिर से हमें दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक स्ट्रिप आप यहाँ पे लोगे, एक स्ट्रिप आप यहाँ पे लोगे। अब दो चीजें आपको सोचनी है, यहां पर देखो इसके अपोजिट फोर्स ऐसे लग रहा होगा, आप कंपोनेंट करो। एक देखो अगर ये F है तो ये भी F होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, मतलब इस वाले नीचे वाले हिस्से का कंपोनेंट ऊपर जाएगा। हॉरिजॉन्टल देखो दोनों का कैंसिल आउट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल दोनों का कैंसिल आउट हो रहा है, इसका भी हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट होगा, और जब आप इसका हॉरिजॉन्टल करोगे इसका भी हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट होगा। पर इसका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो दोनों एक दूसरे के अपोज होंगे। पर आप मुझे बताना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा किसका? इसका ज्यादा होगा, ये तो है। तो अब ध्यान से सुनना, एफ वर्टिकल अपर वाले का, अपर पोर्शन का वो लेस होगा, वो क्या होगा? लेस होगा। एफ वर्टिकल लोअर पोर्शन का जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो आप समझो नेट फोर्स जो होगा ऑन लिक्विड बाई वॉल किधर होगा? वो ऊपर होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। फिर समझो भाई, देखो यहां पर अगर आप फोर्स देखोगे तो यहां पे ऐसे लग रहा होगा लिक्विड पर, यहां पर नीचे लग रहा है। अगर ये एफ प्राइम है तो ये भी एफ प्राइम होगा। दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, पर वर्टिकल बचेगा। इसका वर्टिकल नीचे आ रहा है और इसका वर्टिकल ऊपर जा रहा है, इसका वाला वर्टिकल ज्यादा होगा और इसका वाला वर्टिकल कम होगा, तो नेट में जो वर्टिकल फोर्स आएगा वो ऊपर आएगा। तो वही लिखा है कि नेट फोर्स ऑन लिक्विड बाय वॉल वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। अब आपको क्या करना है, एफबीडी बनाना है। तो यहां पे देखो
लिक्विड पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है जो कि एच रो जी इंटू ए है, एच रो जी इंटू ए है, प्लस एक फोर्स ऊपर और लग रहा है जो कि आपका वर्टिकल वाला है, तो आपका सिग्मा एफ वर्टिकल हो गया। आपका क्या हो गया? सिग्मा एफ वर्टिकल हो गया। और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन होगा? वेट ऑफ लिक्विड होगा। आप इसे बैलेंस आउट कर लो तो एच रो जी इंटू ए प्लस में सिग्मा ऑफ एफ वर्टिकल, और ये बराबर होगा एम इंटू जी के। तो आपका सिग्मा ऑफ एफ वर्टिकल होगा एम जी माइनस एच रो जी इंटू ए। सर रिजल्ट तो दोनों का सेम है। अरे भाई डेटा हमने वैसा लिया तो रिजल्ट सेम आएगा। रिजल्ट्स मैटर नहीं करता है, आप इस रास्ते को समझो कि आप इस सवाल के इस वाले आंसर पर पहुंचे तो आपको रास्ते भर में मजा आया कि नहीं आया, है ना। ये सीखो, ये आंसर लाओ ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो कि आया कैसे है। कि जब आप एक कंटेनर में एक पॉट में लिक्विड भरते हो तो लिक्विड दो हिस्से में मतलब फोर्स लगाता है। एक वाले ऊपर वाले हिस्से पे फोर्स ऐसा लगाता है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हिस्से का शेप ऐसे है और इस पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बाहर की तरफ होता है। और यहाँ पर फोर्स नीचे वाले पर ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा और वो हमेशा बाहर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाहर ऐसे आएगा और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाहर ऐसे आएगा। दोनों केसेस का मिक्सचर है। जो आपने पहला दूसरा केस पढ़ा है, केस 3 दोनों केसेस का मिक्सचर है। ऊपर वाले में आपका मतलब दोनों केस लग रहे हैं ना। समझ आई बात? समझ आई बात? मतलब दोनों केसेस का जो मिक्सचर है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ऊपर वाले पर शायद केस 2 लग रहा है और नीचे वाले पर आपका केस 1 लग रहा है। भाई देखो ना, आप देखो ऐसा था कुछ, तो लिक्विड इस वाले को कंटेनर को ऐसे दबा रही थी, देखो ऐसे दबा रही है, और इस वाले केस में जो लिक्विड है वो कंटेनर को ऐसे दबा रहा था, देखो ऐसे दबा रहा है। भाई वही तो किया है मैंने, और दोनों का मिक्सचर करके हमने बोला कि भाई ऊपर वाले का वर्टिकल जो है वो कम होगा, नीचे वाले का वर्टिकल ज़्यादा होगा। आप दोनों केसेस को सोचो कि दोनों में हमेशा वर्टिकल ही कंपोनेंट तो आ रहा था, कभी या तो वर्टिकल नीचे आ रहा था कभी ऊपर आ रहा था। अब यहाँ पे वर्टिकल देखो तो वर्टिकल ऊपर नीचे दोनों है, पर नीचे वाला कम है और ऊपर वाला ज़्यादा है। मतलब लोअर पोर्शन का जो वर्टिकल है वो ज़्यादा है, तो लोअर पोर्शन का वर्टिकल किधर? ऊपर की तरफ है। ये लोअर पोर्शन का वर्टिकल जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है और अपर पोर्शन का वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ है। तो दोनों का अगर आप जोड़ोगे तो नेट वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा, तो हमने इक्वेशन बना दी और सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। इक्विलिब्रियम वाला केस है ये, क्योंकि लिक्विड आपका रेस्ट में है। तो प्लीज आप इस सवाल को समझो और इसे नोट भी करो। एससीबी में एक ऐसा सवाल है वो आप सॉल्व भी करो, न्यूमेरिकल वैल्यू पे बेस्ड है, वो आपका होमवर्क रहेगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आपके सामने अगला सवाल जो है वो ये है, और ये सवाल मतलब वो कुछ हैवी सवाल थे। ये कुछ टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ये ज़्यादा थोड़ा सा फ्लुएंटली पूछे जाते हैं, आसान होते हैं। आप इसमें गलती कहाँ करते हो वो भी आप देख सकते हो, एक बार आप इसे ट्राई भी कर लो। आपके स्कूल में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इफ द प्रेशर एट द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ लेक इज 3/4 टाइम्स द प्रेशर एट द बॉटम, देन फाइंड डेप्थ ऑफ लेक। क्या कह रहा है कि अगर एक अपने पास कोई लेक है ना, लेक को हमेशा ऐसे मान लेंगे कि भैया लेक के आधे डिप्थ पर, है ना, मान लेते हैं आधी डिप्थ यानी d/2 पर जो प्रेशर है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो बॉटम पे प्रेशर का, बॉटम पर प्रेशर का जो है, बॉटम पर प्रेशर का 3/4 टाइम्स है। यानी अगर यहाँ पर प्रेशर हम बात करें तो पी एच हाफ ऑफ टाइम पर, पी हाफ मान लो या पी मान लेते हैं, और यहाँ पर प्रेशर एट बॉटम है, तो प्रेशर पी बराबर होगा 3/4 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट बॉटम। अब देखो आप गलती कहाँ करते हो, मैं पहले ही बताता हूँ गलती, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट चल रहा है लेक्चर का, तो आपका माइंड पूरा सा है ना सैचुरेटेड हो चुका होगा। तो इस वजह से आप सोचो गलती कहाँ करते हो, पता है आप बोलते हो पी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो अपना हो जाएगा एच या जो भी होता है d/2 है ना रो इंटू जी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/4 ऑफ d रो जी।
आप ये गलती करते हो, फिर सब कुछ कैंसिल आउट होता है, कुछ आपके हत्थे लगता नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपने गलती क्या की पता है भाई, आपकी जो लेक है ना, कहाँ गया डेप्थ ऑफ लेक, वो लेक आपकी ओपन कंटेनर के समान होती है। कैसी होती है? ओपन कंटेनर के समान होती है। और जब ओपन कंटेनर रहेगा तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो कर लो, है ना। तो यहाँ पे लिखो कि भैया देखो ऐसा है कि पी एटमॉस्फियर भी तो यूज करो, है ना, है ना, समझे चाचा, कि भैया आपको यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देखना होगा। भाई अब मुझे बताना कि अगर ये लेक है तो लेक के ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर 0 थोड़ी ना होगा। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ATM होगा, और यहाँ पर जब आप प्रेशर लिखने आओगे तो प्रेशर एट D/2 आपका होगा P ATM प्लस D/2 रो इंटू जी, समझे। और यहाँ पर अगर आप बॉटम पर लिखने जाओगे तो हो जाएगा P ATM प्लस D रो जी। अब दोनों में जो रिलेशन है, ये रिलेशन सही था, ये गलत हो गया था। अब यहाँ पे आप देखने चलोगे आपको मिलेगा P ATM प्लस D/2 रो जी, ये बराबर होगा 3/4 टाइम्स ऑफ P ATM प्लस D रो जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ P ATM प्लस 4/2 D रो जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ P ATM प्लस 3 टाइम्स ऑफ D रो जी। आप इसको इधर लेके आओ, जगह है कि नहीं है भाई। पिछली बार वीडियो में लिख दिया था, जगह नहीं थी, तो मैं इसे मिटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मिटने में दिक्कत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ी सी जगह बची है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जगह बचेगी वहाँ पे लिख दूंगा। तो 4 आप इस वाले को इधर लेके आओ, इस वाले को उधर लेके जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ P ATM माइनस 3 टाइम्स ऑफ P ATM, और ये तो 2 है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ D रो जी माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 2D रो जी। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे, अब देखो मैं इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको मिलेगा P ATM इज इक्वल टू, सब कुछ सही है ना, कुछ गलती वलती तो नहीं हो रही है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। तो P ATM इज इक्वल टू D रो जी हो जाएगा, और डेप्थ D बराबर हो जाएगा P ATM अपॉन में रो इंटू जी। देखो जब भी आप ऐसे सवाल करोगे तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी रहेंगी। हमने एक जनरल सवाल उठाया, ठीक है। आपको जब भी आप ऐसे सवाल करोगे तो लिटरली आप ध्यान से सुनो कि आपको इन सब की वैल्यू दी रहेगी। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जानते हो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप 10⁵ पास्कल भी यूज कर सकते हो। डेंसिटी ऑफ वाटर आप मान सकते हो, आपको पता है, ग्रेविटी की वैल्यू पता है, तो आप सब कुछ लिख सकते हो। आपको इन सब में सबकी वैल्यू पता है। यहाँ पे आप लिखोगे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे 10⁵, आपका आ जाएगा D बराबर 10, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 10 मीटर। मैं आप ये भी सॉल्व कर देता हूँ, है ना, मतलब यहाँ पे जगह नहीं है। अरे यार तुम देखो ना यार, P एटमॉस्फेयर कितना होता है, आप लिख देना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल अप्रॉक्सीमेटली। आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और आपको G की वैल्यू पता है, वो कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10⁵ इंटू 10, 10⁵, ये 10⁵, तो आपका जो D आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर निकल आएगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन था। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वहाँ पे हम लोग पास्कल के लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उसके कुछ एप्लीकेशंस रहेंगे। फिर हम आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करने वाले हैं। तो पास्कल लॉ का एक छोटा सा वीडियो रहेगा, चाहे मैं पहले बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिर पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।